राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा क्या है? दोस्तों, आपको बता दें कि जो संघ में अपने मन से आता है उसे स्वयंसेवक कहा जाता है। आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं। फंक्शंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आरएसएस। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और पुनर्वास के काम भी करता है। ये काम आपदाग्रस्त स्थानों और जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर्स देते हैं। इसके अलावा देश में जातिवाद को खत्म करना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है जिन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं। इनमें मेन मैगजीन ऑर्गेनाइजर और 5 जन्य है। इसके अलावा संघ बच्चों और किशोरावस्था वालों के लिए देवपुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारतीय समाज में कश्मीर के विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, तो उस समय सरदार पटेल द्वारा सहायता मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवालकर ने ही महाराजा हरि सिंह से बात की थी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय के समय भी संघ ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पोर्चुगीज से मुक्त कराया था और 2 अगस्त 1954 की सुबह को पोर्चुगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा यहां फहरा दिया था। इस तरह पूरा दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया था। 1962 में भी जब इंडो चाइना वार हुई तो आरएसएस ने आगे आकर आर्मी की सहायता की। आर्मी रूट्स पर नज़र रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करना, आर्मी के लिए खाने का इंतजाम करना और साथ ही आर्मी के परिवारों की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इन कामों की पूरे देश के लोगों ने प्रशंसा की थी। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवकों ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, इंडो पाक वार के दौरान 1965 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस समय घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयंसेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप से स्नो हटाने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने ही किया था। इसके अलावा 1971 में उड़ीसा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजिडी तक, 1984 के सिख दंगों से लेकर गुजरात में आई सुनामी, उत्तराखंड फ्लड्स और कारगिल वार में घायल लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे आकर फोर फ्रंट में खड़े होकर लोगों की सेवा की है और सिर्फ भारत में ही नहीं, यहाँ तक कि नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी हैं। वैसे दोस्तों, संघ की कोई सेट फिलॉसफी नहीं है। संघ जिस तरह की विचारधारा को फॉलो करता है उसमें पहली है अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं। दूसरी है ह्यूमनिज्म की। ये फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इस फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात की गई, साथ ही ग्रामीण विकास, और तीसरा है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग
कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोअर हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।